आरजू लखनवी ने लिखा है कि आराम के थे साथी क्या क्या, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। गुलगश्त में दामन मुंह पे ना लो, नरगिस से हया क्या है तुमको। इस आंख से पर्दा करते हो जिस आंख में पर्दा कोई नहीं। जो बाग था कल फूलों से भरा, अटकेलियों से चलती थी सबा। अब सुंबुलो गुल का जिक्र तो क्या, खाक उड़ती है उस जा कोई नहीं। कल जिनको अंधेरे से था हजर, रहता था चरागा पेशे नजर। एक शम्मा जला दे तुरबत पर, जुज दाग अब इतना कोई नहीं। जब बंद हुई आंखें तो खुला, 2 रोज का था सारा झगड़ा। तख्त उसका नाब है ताज उसका, इस्कंदर दारा कोई नहीं। कत्ताल जहां माशूक जो थे, सूने पड़े हैं मरकद उनके। या मरने वाले लाखों थे, या रोने वाला कोई नहीं। ए आरजू अब तक इतना पता चलता है तेरी बर्बादी का, जिससे न बगुले हों पैदा, इस तरह का सहरा कोई नहीं। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के दिन कोई बड़ा हंगामा ना हुआ। आज के दिन एक डेवलपमेंट रखने की कोशिश की गई और आज के दिन पाकिस्तान की तारीख को भी तब्दील करने की कोशिश की गई। आज के दिन पाकिस्तान की तारीख में कुछ अल्फाज का भी इजाफा हुआ। आज के दिन एक तरफ से बात यह की गई कि हम मुज़ाकरात के हामी नहीं हैं और आज ही के दिन मुज़ाकरात के लिए कदम भी उठाया गया। आज ही के दिन एतमाद का वोट भी लिया गया और आज ही के दिन यह भी पैगाम देने की कोशिश की गई कि हम जो है वो एक ही वक्त में इंतखाबात के हामी हैं। अगर वक्त से पहले इंतखाबात के लिए भी कोई रास्ता निकलेगा तो हम उसकी हिमायत करेंगे। और आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट को साफ इनकार किया गया और आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट के खदशे के पेश नजर एक इकदाम भी उठा लिया गया। नाज़रीन, आज के दिन सबसे पहले हुआ क्या? दिन का आगाज अगर लगाएं तो दिन के आगाज में मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बलियों के एक साथ इंतखाबात और 4 अप्रैल के फैसले पर अमल दरामद केस की समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि अदालत मुज़ाकरात पे मजबूर नहीं कर सकती। जिस तरह कल ये बात की गई थी मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कि हमें डंडा दिखा के आप इशारे नहीं दे सकते, हमें हुक्म नहीं दिया जा सकता। ये पंचायत का किरदार अदा कर रही है या अदालत का किरदार अदा कर रही है। आईन और कानून की रोशनी के अंदर फैसला करना चाहिए, तो उसी आईन और कानून की रोशनी पर फैसला करते हुए फिर अदालत ने आज ये कहा है कि हम सिर्फ आईन पर अमल चाहते हैं, कोई हिदायत जारी कर रहे हैं ना कोई टाइम लाइन जारी कर रहे हैं। मैंने ये बताना है कि अदालत को जो पैगाम दिया गया है उसी अदालत के पैगाम के बरक्स अदालत के डर के बायस आज इन्होंने क्या किया है। आज इन्होंने मुज़ाकरात में कौन सी बात सामने रखी है और उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से क्या जवाब दिया गया है, आइंदा का मंजरनामा क्या होगा। ये आज का दिन जो है ये ब्रेक थ्रू है आने वाले दिनों के हवाले से। आज का दिन जो है ये फैसला करेगा कि आने वाले दिन में हक हुक्मरानी किसने जतानी है। लेकिन बात अदालत की जब हम कर रहे हैं तो अदालत ने आज ये कहा है कि अदालत मुनासिब हुक्मनामा जारी करेगी और बराए मेहरबानी आइन के लिए एक दूसरे के साथ बैठे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। 4 अप्रैल को 3 रुकनी बेंच ने हुकूमत को 27 अप्रैल तक इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए के फंड्स फराहम करने की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया था। इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए जारी करने की तीसरी मोहलत भी गुजर गई। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से फंड्स जारी करने की रिपोर्ट आज तलब की थी और आज समाअत के आगाज में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अपने दलाल में कहा कि 19 अप्रैल को हुकूमत और अपोजिशन में पहला राबिता हुआ। हुकूमत और अपोजिशन में 26 अप्रैल को मुलाकात पर इत्तफाक हुआ था और 25 अप्रैल को अयाज सादिक और साद रफीक की असद कैसर से मुलाकात हुई। असद कैसर ने बताया कि वह मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार नहीं है। गुज़श्ता रोज हुकूमती इत्तेहाद की मुलाकातें हुई, 2 जमातों को मुज़ाकरात पर एतराज़ था लेकिन फिर रास्ता निकाला गया। चेयरमैन सेनेट ने ऐवान बाला में हुकूमत और अपोजिशन को खतूत लिखे। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत और अपोजिशन से 4 नाम मांगे हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि असद कैसर के बाद क्या कोशिश की गई कि कौन मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार है, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मंगल को मीडिया से मालूम पड़ा कि शाह महमूद कुरैशी मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार है। चीफ जस्टिस ने फिर पूछा कि चेयरमैन सेनेट वो किस हैसियत से राब्ता कर रहे हैं। उस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सेनेट विफाक की अलामत है, इसलिए चेयरमैन सेनेट को कहा गया। मुज़ाकरात पे अदालत मजबूर नहीं कर सकती, सिर्फ आइन पर अमल चाहती है। चीफ जस्टिस ने आज ये वाजे किया और चीफ जस्टिस ने कहा था कि 19 अप्रैल को चैम्बर में आपसे मुलाकात हुई, हमारे एक साथी की अदम दस्तयाबी के बायस 4 बजे समाअत नहीं हुई थी।
फारूक एच नाइक ने कहा था कि चेयरमैन सेनेट सहूलतकारी करेंगे और चेयरमैन सेनेट हुकूमत के नुमाइंदे हैं, ना अपोजिशन के। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद कदम उठाती। मुज़ाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती। अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं। यह आज चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि चेयरमैन सेनेट इजलास बुलाएंगे, उसमें भी वक्त लगेगा। सियासत का मुस्तकबिल सियासतदानों को ही तय करने दिया जाए, ये फारूक एच नाइक की तरफ से वहां पे इस्तदा की गई। उन्होंने कहा कि तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर आमादा हैं। यहाँ पे सवाल ही बनता है कि अगर तमाम जमातें आमादा हैं तो फिर जमीयत उलमा इस्लाम फे का मौक़िफ़ किस जगह पे है, शाहजैन बुगटी का मौक़िफ़ किस जगह पे है, एक आदि और जमात का मौक़िफ़ किस जगह पे है। फारूक एच नाइक साहब ने आज ये भी कहा कि सेनेट वाहिद इदारा है जहाँ तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है और चेयरमैन सेनेट का किरदार सिर्फ सहूलत फराहम करना है। मुज़ाकरात सियासी जमातों और कमेटीज़ को ही करने, सियासी इशू है इसलिए सियासी कायदीन को ही मसला हल करने दिया जाए। सियासत का मुस्तकबिल सियासतदानों को ही तय करने दिया जाए। हुकूमत आइन से इनहराफ करना चाह रही है, ये बातें बहुत गर्दिश कर रही थी और यही बात लेके आज शाह महमूद कुरैशी साहब भी अदालत में पेश हुए। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हुकूमत के इसरार पर अदालत ने सियासी इत्तफाक राय के लिए मौका दिया था। तमाम जमातों की सियासी क़यादत अदालत में पेश हुई थी। PDM में आज भी मुज़ाकरात पर इत्तफाक राय नहीं है और अदालती हुक्म को PTI ने संजीदगी से लिया। सुप्रीम कोर्ट को 14 मई का जो फैसला था वो हतमी है और हुकूमत आइन से इनहराफ करना चाह रही है। हुकूमत ने कहा था वो मुशावरत के बाद तजवीज़ देगी, लेकिन यहाँ कोई तजवीज़ ही नहीं आई। अदालत ने कौमी मफाद में सियासी जमातों को मौका फराम किया। कुरैशी साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ से कोई राब्ता नहीं किया गया। PTI ने मुझे, फवाद चौधरी और अली जफर को मुज़ाकरात के लिए नामजद किया था और असद कैसर ने हुकूमत को मुझसे राब्ता करने का कहा। आज तक मुझसे किसी ने राब्ता नहीं किया। चेयरमैन सेनेट ने गुज़श्ता रोज़ फ़ोन पे कहा कि वज़ीर आज़म के इसरार पर राबिता कर रहा हूँ और चेयरमैन सेनेट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो तजावीज़ दी थी वो कहाँ है। फिर चीफ जस्टिस बोले, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के मामले में सब्र व तहम्मुल से काम लेना होगा। फारूक एच नाइक ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को सेनेट ने मुज़ाकरात पे आमादा कर लिया है। अब इस पे भी एक सवाल बनता है। एक तरफ आप ये देखिए पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर क्या बातें, दूसरी तरफ मीडिया के ऊपर क्या बातें और तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या मौक़िफ़ है। आज ये कहा गया कि इत्तफाक ना हुआ तो जैसा है वैसा ही चलेगा। चीफ जस्टिस ने जब ये वाज़े तौर पे इशारा दे दिया तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि अदालत का कोई हुक्म नहीं है, सिर्फ तजवीज़ है। हमने तजवीज़ दी है वो कौमी मफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इत्तफाक राय के लिए है। तो अगर आप इत्तफाक राय नहीं करते तो फिर हमने जो हुक्म दिया है वैसा ही चलेगा। नाम देने में क्या साइंस है? क्या हुकूमत ने अपने 5 नाम दिए? ये चीफ जस्टिस ने पूछा। फारूक एच नाइक ने कहा कि PTI चाहे तो 3 नाम दे दे, 5 लाजमी दे, हुकूमत के नाम 3-4 घंटों में फाइनल हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा फारूक एच नाइक को भी मुज़ाकरात में रखा जाए ताकि मामला ठंडा रखा जाए। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि चेयरमैन सेनेट ने सिर्फ सेनेटर्स के नाम मांगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत ने नेक नियति दिखाने के लिए क्या इकदाम किए। लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है, कोई टाइमलाइन नहीं दे रही और आज का ऑर्डर जारी करेंगे हम, ना कोई हिदायत जारी कर रहे हैं ना कोई टाइमलाइन। अदालत मुनासिब हुक्मनामा जारी करेगी और बराए मेहरबानी आइन के लिए एक दूसरे के साथ बैठें। अब इस मामले पर जब उन्होंने ये बात की तो उनकी आवाज़ भी भर आई। वहाँ पे बिलखुसूस एक बात आज जो काबिल गौर थी वो ये थी कि बेंच में शामिल जो 2 दीगर जजेस हैं वो आज नहीं बोले, वो चुप करके खामोशी से सिर्फ सुनते रहे और उनकी जानिब से आज किसी से सवाल भी नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने से मुतल्लिक केस की समाअत फिर मुलतवी हो गई और पंजाब हुकूमत ने एक तरफ इक़दामात जो उठाए जा रहे थे उसको देखा देखी ये तैयारी शुरू कर दी है कि अगर इंतखाबात सर पे आ गए तो हमें क्या प्लान करना है, किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को राम करना है। तो फिर जब ये सारा मंजरनामा वज़ा हो गया तो फिर कौमी असम्बली का इजलास था। ज़ोहराने का एहतमाम किया गया मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जानिब से। अब अदालत के अंदर मौक़िफ़ क्या है और पार्लियामेंट के अंदर मौक़िफ़ क्या अपनाया जाता रहा है और आज भी क्या अपनाया गया और इसके साथ साथ मीडिया के अंदर क्या मौक़िफ़ अपनाया जाता रहा, ये बिलखुसूस सोचने की बात है। आज ज़ोहराने का एहतमाम किया गया और एक तरफ आप देखें कि पूरी पाकिस्तान के अंदर किफ़ायतशारी मुहिम चलाई हुई है, सिंगल डिश चलेगी। ये खुद आके बयान दिया था मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने और आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब ही जो ज़ोहराना दे रहे थे उसमें मीठे में भी 3 डिशेस थी, उसमें चिकन के अंदर भी 4 डिशेस थी। इस तरीके से ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया। तो क्या आज ही के ज़ोहराने में यह फैसला किया गया कि एतमाद का वोट लिया जाए? हरगिज़ नहीं। मैंने आपको 3-4 दिन पहले ये बात बताई थी कि वज़ीर आज़म हाउस से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बाकायदा तौर पर हिदायतनामा जारी हुआ
कि वो अराकीन जो मुल्क के अंदर मौजूद हैं या बैरून मुल्क मौजूद हैं, वो अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएंगे। जब कौमी असम्बली का सेशन होगा तो वहां पे हाजिरी को यकीनी बनाया गया। हाजिरी को यकीनी बनाने के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का इंतजार किया कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। अब आप ये देखिए कि जब बारहा इनकी जानिब से मिनी बिल पेश किया गया और उसे मुस्तरद किया जाता रहा, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक रिमार्क्स ये थे और फैसले के अंदर भी ये बात लिखी थी कि बादिउन नजर में ये लगता है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ जो हैं वो एतमाद खो चुके हैं ऐवान का, क्योंकि हुकूमत पेश करती है ऐवान के अंदर अपने मिनी बिल को और ऐवान उसे रिजेक्ट कर देता है। तो यहां पे अक्सरियत तो आपकी थी, तो ये रिजेक्ट किन बुनियादों पे हो रहा है, इसलिए वजीर आजम अपना एतमाद खो चुके हैं। अब एक तरफ ये कहते हैं हम आपकी बात नहीं मानेंगे, एक तरफ ये कहते हैं हम दीगर के फैसले मानते हैं, एक तरफ ये कहते हैं कि आपके किरदार मशकूक है, एक तरफ ये कहते हैं कि पार्लियामान का फैसला ही मुकद्दम है, और दूसरी तरफ इन्होंने इसी खदशे के पेश नजर जब आज ये देखा कि वो कह रहे हैं कि मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे, उन्होंने कह दिया कि हमने हुक्म नहीं दिया, उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पे ये बात हो गई, तो फिर इन्होंने सोचा कि बंदे हमने पूरे कर लिए हुए हैं, तो आज एतमाद का वोट भी ले लिया जाए। आज एतमाद का वोट लेके एक तो पैगाम दिया जाए कि हम पे एतमाद मौजूद है, और दूसरा ये पैगाम दिया जाए कि हमने बारहा कोशिश की लेकिन असेंबली उसे पास नहीं कर रही। तो आज इन्हीं वजूहात की बुनियाद के ऊपर एतमाद का वोट लिया गया। आज फिर असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर बातें फिर से वही दोहराई गई, ये अदालत ऐसे है, इस अदालत ने पुराने फैसले नहीं देखे, इस अदालत को पुराने फैसलों को देखना चाहिए, ये हमारे साथ क्या करना चाह रही है, पार्लियामान यहाँ पे मुकद्दम है, पार्लियामान की इजाजत के बगैर फंड जारी नहीं हो सकते। सारी बातें हुई, आपने सारी बातें कर ली हैं, तो फिर ना कीजिए ना मुज़ाकरात। आप मौलाना फजलुर रहमान की बात को माने कि ऐसे शख्स के साथ हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे जो हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं था, जो फितना और फसाद फैलाना चाहता है, आप ही ने एक नैरेटिव बनाया ना, तो नहीं बैठे। तो अब बारहा बातें करने के बावजूद आप बैठने पे क्यों रजामंद हुए? ये रजामंद इस वजह से हुए कि इन्हें खदशा ये हो गया था कि एमक्यूएम साथ छोड़ जाएगी। इन्होंने एमक्यूएम को भी आज फुर्ती ऐसी की है कि एमक्यूएम के वफ्द को भी बुला लिया, खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी मुलाकात कर ली, मुस्तफ़ा कमाल से भी मिल ली है, और उन्हें यह कहा कि हम आपको वफ्द का हिस्सा बनाते हैं, जो वफ्द अपोजिशन के साथ इस वक्त मुज़ाकरात करने जा रहा है, आप मुज़ाकरात का हिस्सा बनिए, हम आगे भी आपकी डिमांड्स जो है उनको पूरा कर देंगे। इंतखाबात करीब आने वाले हैं, तो ये इलेक्शन कैंपेन ही एक किस्म की चला लीजिए। फिर हुकूमत की जानिब से भी नाम दिए गए, हुकूमत की जानिब से इसहाक डार साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, साद रफ़ीक साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रज़ा गैलानी साहब, नवीद कमर साहब और एमक्यूएम की रहनुमा किश्वर ज़हरा को इस वफ्द में शामिल किया गया और ये वफ्द मुलाकात करने पहुंचा। अब ये जो था क्या नाम है, वोट लिया गया एतमाद का, इस पर फवाद चौधरी साहब ने बयान दिया है कि 20 मुनहरिफ अराकीन के वोट शामिल अगर किए जाएं तो ये 162 वोट इन्होंने हासिल किए हैं, ये अक्सरियत खो बैठे हैं। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि आज मुनहरिफ अराकीन में से सिर्फ 3 जो थे वो ऐवान के अंदर मौजूद थे, बाकी ऐवान के अंदर मौजूद नहीं थे। अब बात आ जाती है इस मामले के ऊपर कि इनके सामने डिमांड क्या रखी गई है। बात ये हुई है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब से पूछें, चौधरी परवेज़ इलाही साहब तक एक पैगाम पहुँचाया गया है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब तक जो पैगाम पहुँचाया गया, क्या आप उस पर रजामंद हैं? जिस पर इनकी तरफ से बातें ये की गई कि हमें खुलेआम आप बात कीजिए कि पैगाम आपने क्या पहुंचाया है और उस पर किस तरह के जवाब के आप मुंतज़िर हैं। पैगाम वहां पे ये पहुंचाया गया था कि असम्बलियां बहाल अगर कर दी जाएं तो क्या तब मामलात हल हो सकते हैं, क्या तब जाके 1 महीना पहले हम इलेक्शन करवा सकते हैं। दूसरी बात ये की गई थी कि चलें अगर असम्बलियां बहाल नहीं करते, इसी सेटअप को आप चलने दें, तो क्या 2 से 2.5 माह बाद आप इलेक्शन के लिए मान सकते हैं। ये 2 बातें हुई जिस पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से ये कहा गया कि इस पर चेयरमैन PTI से हम बात करते हैं और फिर आपको मुस्बत जवाब देंगे। अब उस पर मसला ये है कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नैरेटिव ये अपनाती है कि आइन की रूह से हमें 90 दिनों के अंदर इंतखाबात करवाने हैं, लेकिन 90 दिन से बात तो आगे चली गई, अब आइन की रूह से किस तरीके से मुज़ाकरात में माना जाएगा। दूसरी बात यह की गई कि आप क्या एश्योरिटी इस बात की देंगे कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर आप बरसर इक़्तिदार बाद में आ जाते हैं तो ये जितने केसेस आप पे बनाए गए हैं, इस तरह के केसेस हम पे नहीं बनाए जाएंगे, हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार नहीं बनाया जाएगा। तीसरी बात ये की गई कि आप ये बात को यकीनी बनाएंगे कि आप किसी से मदद तलब नहीं करेंगे, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की कोशिश नहीं करेंगे। तो आगे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि अगर हमारा ही ये मुतालिबा हो तो फिर आप कैसा समझेंगे, जिस पर वहां पे खुशगपियां भी हुई और उन्होंने
ने कहा कि इसके ऊपर लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, कि मामलात जो है वो आवाम के पहुंच तक होने चाहिए। फिर हुकूमत की जानिब से यह भी कहा गया कि ज़र मुबादला रेमिटेंसेस के हवाले से आपने जो लोगों को मना कर रखा है, ये IMF के साथ हमारी डील है, पाकिस्तान बहरान का शिकार है, तो इसको एक मिसाके मईशत का नाम दे लेते हैं। आप मिसाके मईशत करते हुए वो रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आने की इजाज़त दे दें, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि अगर वो दे देंगे तो फिर ये बताएं कि हमारे पास क्या जवाब बचेगा। एक दूसरे ने कनखियों से देखा भी और पूछा कि अगर हुकूमत बेहतरी की तरफ गामजन होना शुरू हो जाएगी तो हमारे पास क्या जवाब होगा। हुकूमत ने कहा कि देखें, पेट्रोल भी सस्ता आ रहा है, उसका इफेक्ट आपको भी मिलेगा, इंपैक्ट आप तक भी पहुंचेगा, कि आप लोग उसको एक नैरेटिव बना सकें कि आपने बातचीत की थी। अब ये मामलात जो है ये सुलह रहमी की तरफ जा रहे हैं। कुछ बातें जो हैं वो वहाँ पे की गई, जिस पे कुछ बातें जो है इसहाक डार साहब की जानिब से की गई। इसहाक डार साहब ने कहा कि आप लोग मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बातें करते रहे, मेरा ये ज़र्फ है कि मैं आज आप लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ और आप लोगों से बात कर रहा हूँ, नहीं तो आपके जो चेयरमैन हैं उन्होंने क्या कुछ हमारे बारे में नहीं कहा। हमने तो फिर भी जवाबन आपको उस तरह की बातें नहीं की, जिस पर आगे से फवाद चौधरी साहब ने कहा कि आपने जिस तरह के मुकदमात कर लिया, आपने हिसाब तो बराबर कर लिया। आपने मुकदमात हमारे ऊपर इस नौइयत के किए हैं कि एक मुकदमात में से अगर रिलीफ मिलता है तो उसकी जगह दूसरा मुकदमा चल पड़ता है। अब इस मामलात के ऊपर कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मानती हुई दिखाई दे रही है और हुकूमत की तरफ से भी लचक दिखाई दे रही है। लेकिन इस पर सवाल यह पैदा होता है कि इस मामले पे अवाम की हिमायत किसे हासिल होगी, वो वक्त बताएगा, और वो वक्त 2 से 3 दिन बाद ही मंजर आम पे आने वाला है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।